ये फोटो दिखाता है कि कैसे चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर के रखा है। ये जो रेड रेड आप देख रहे हो स्क्वायर्स, ये है डेंजर जोन ताइवान के लिए, क्योंकि चाइना यहाँ पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। और जो ग्रीन ग्रीन बॉर्डर देख रहे हो, ये है ताइवान की टेरिटोरियल बॉर्डर। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मेनली 4 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पहला ये जानेंगे हिस्ट्री, क्या ताइवान हमेशा से चाइना से अलग था या फिर बाद में हुआ। दूसरा, क्यों चाइना ताइवान को अपने अंदर लेना चाहता है। तीसरा, व्हाई अमेरिका गेट इन्वॉल्व, अमेरिका क्यों इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। और चौथा पॉइंट, ताइवान पूरी दुनिया के लिए क्यों जरूरी है। अगर चाइना की हिस्ट्री उठा के देखें, तब ये इसलैंड फुल कंट्रोल था चाइनीज डायनेस्टी के, किंग डायनेस्टी के 17th सेंचुरी में। लेकिन 1895 में ये इसलैंड जापान को चला गया, क्योंकि सीनो जापानीज वॉर में चाइनीज जापान से हार गए थे। लेकिन चाइना ने फिर से ताइवान को अपने कब्जे में कर लिया 1945 में, जब जापान वर्ल्ड वार 2 हार गए। लेकिन चाइना के अंदर फिर से एक सिविल वॉर हो गई, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट फोर्स के बीच में। और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो जीत जाती है 1949 में और कंट्रोल कर लेती है बीजिंग पर। और नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे चांग काई शेक, इनको बाहर निकाल दिया जाता है और ये ताइवान चले जाते हैं और वहां पर अपना एम्पायर और राज करने लगते और अपनी सरकार बनाते हैं। और इसी हिस्ट्री को उठाकर चाइना कहता है ताइवान ओरिजिनली हमारा प्रोविंस है। और इसी पॉइंट को काउंटर करते हुए ताइवान कहते हैं कि चाइना हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और इसी पॉइंट को काउंटर करते हुए ताइवानीज पीपल कहते हैं कि हम कभी भी मॉडर्न चाइना के पार्ट नहीं थे। वो चाइना जो 1911 के रिवॉल्यूशन के बाद बना, और वो चाइना जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इस्टेब्लिश हुआ, जिसे माओ ने 1949 के बाद इस्टेब्लिश किया, हम कभी भी उस चाइना का पार्ट नहीं रहे हैं। ये तो हो गई हिस्ट्री। लेकिन आप जानते हैं कि चाइना ताइवान को क्यों कंट्रोल कर सकता है। अगर हिस्टोरिकल प्राइड को साइड हटा कर रखें तो ताइवान जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर चाइना ताइवान को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी चाइना के लिए, क्योंकि साउथ चाइना सी में करीबन 5.3 ट्रिलियन और 33% ऑफ ग्लोबल मरीन टाइम ट्रेड पास थ्रू होता है, जिससे चाइना को बहुत बड़ी मदद मिलेगी, या तो यूं कहें कि बहुत बड़ा ट्रेड बेनिफिट मिलेगा चाइना को। एक और इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से चाइना ताइवान पे कंट्रोल करना चाहता है, वो है सेमीकंडक्टर। ताइवान मोनोपोली है मैन्युफैक्चर करने में सेमीकंडक्टर चिप्स की, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पूरी दुनिया में यूज होते हैं। अगर आप ये ग्राफ देखो तो इसमें आप देख सकते हो कि 65% ऑलमोस्ट ताइवान कंट्रोल करता है पूरा सेमीकंडक्टर में। तो ये एक मोनोपोली हुई। और अगर ये ताइवान चाइना के कंट्रोल में आ जाता है तो चाइना इमेंसली पावरफुल हो जाएगा डिजिटल वर्ल्ड में और पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेगा। क्योंकि यूएस के पास कोई भी चॉइस नहीं है कि ताइवान को डिफेंड ना करे चाइनीज अटैक से, क्योंकि ताइवान यूएस का अलाय है और चाइना यूएस का अलाय नहीं है। और अगर अभी यूएसए ताइवान को डिफेंड नहीं करता चाइनीज अटैक से, तो फ्यूचर में कभी भी अगर चाइना किसी और नेशन पर कब्जा करने या फिर अटैक करने जाएगा तो यूएस उसे नहीं रोक पाएगा। और अगर यूएस इन्वॉल्व होकर अपने अलाइज को डिफेंड नहीं करेगा तो वो ट्रस्ट खो देगा अपनी सभी अलाइज जो उसके पूरी दुनिया में अलायंस है, उन सभी से अपना ट्रस्ट खो देगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए अगर वॉर होती है और यूएस इंडिया से अपनी साइड की तरफ से लड़ने की कहता है, तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताओ। अब बात करते हैं ताइवान पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इसकी ह्यूज इकोनॉमी की वजह से दुनिया के हर दिन के इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे फोन से लैपटॉप, घड़ी से गेम कंसोल और कंप्यूटर चिप्स, जो सभी बनते हैं ताइवान के अंदर। अगर हम कंपेयर करें तो सिंगल ताइवानीज कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और TSMC जो पूरी दुनिया का हाफ ऑफ द मार्केट डोमिनेट करती है कंप्यूटर चिप्स बनाने में, ग्लोबल प्रोडक्शन में। इफ यू लुक एट दिस मैप या फिर ग्राफ जो भी कहें, तो आप इसमें देखोगे ये जो ब्लू TSMC कंपनी है और जितना भी ब्लू एरिया, ये सब ताइवान के अंदर आता है। और ये पूरा 100 में से 65% डोमिनेट करती है। और जो येलो है ये साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग, जो कंप्यूटर चिप्स बनाती है, जो आपके हर इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए यूज होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, एनीथिंग। और जिसमें जो रेड है वो चाइनीज कंपनी है। इफ यू थिंक अगर ताइवान चाइना में मिल जाता है तो ये 70% कंट्रोल करेगा, 5 और 65 70% कंट्रोल करेगा पूरा ताइवान, और चाइना डोमिनेट करेगा पूरी दुनिया के ऊपर। और जो ये
ताइवानीज कंपनी है TSMC, ये मिलिट्री सर्विसेज के लिए भी कंप्यूटर चिप्स बनाती है और कंज्यूमर्स के लिए तो बनाती है, साथ ही साथ मिलिट्री सर्विसेज के लिए भी बनाती है। और इसकी इंडस्ट्री जो है, इसकी वर्थ ऑलमोस्ट $100 बिलियन है इन 2021 में। और अगर चाइना इस पर कंट्रोल कर लेता है, ताइवान पर कंट्रोल कर लेता है, तो वह पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेगा, पूरी दुनिया के जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उन पर कंट्रोल करने लगेगा। तो ये थी हमारी डिटेल एनालिसिस वीडियो चाइना और ताइवान के ऊपर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लो